जयपुर से खबर मिली 104 बीघा में जेडीएस संपत्ति के बोर्ड लगाने और हटाने के मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। पृथ्वीराज नगर साउथ जोन से जुड़े मामले में अफसरों का ये कैसा अजीब खेल है। कल तक अफसर जेडीए बोर्ड लगाने और हटाने के मामले की नहीं कर रहे थे पुष्टि, लेकिन आज सुबह 11 बजे जेडीए ने फिर लगा दिए जेडीएस संपत्ति के बोर्ड। इसके आधा घंटे बाद ही कुछ प्राइवेट लोग मौके पर पहुंचे और फिर उखाड़ फेंके जेडीएस संपत्ति के बोर्ड। आखिर जेडीए अफसरों और भू कारोबारियों के बीच चल रहे आंख मिचौली का ये माजरा जी मीडिया ने जोन उपायुक्त हरि सिंह देवल से पूछा तो कहने लगे एक्सीएन जोन ने लगाए हैं जेडीएस संपत्ति के बोर्ड। शेष जानकारी पता करता हूं, ये कहकर जोन उपायुक्त ने फोन रख दिया। एक्सीएन जोन के हेड हेमराज मीणा से पूछा गया तो कहने लगे हमारा काम निर्देशों का पालन करना होता है। जोन उपायुक्त महोदय के निर्देश पर आज फिर बोर्ड लगाए हैं, लेकिन बाद में जेडीएस संपत्ति के बोर्ड लगाने का कार्य बीच में रोकना पड़ा क्योंकि संबंधित पार्टी ने कोर्ट स्टे की कॉपी पेश कर दी। आखिर पृथ्वीराज नगर की उक्त 104 बीघा में बोर्ड लगाने और हटाने के पीछे ये पूरा खेल क्या है, किसके इशारे पर और क्यों किया जा रहा है ये खेल। यदि जेडीए उक्त भूमि को अपनी मानकर बोर्ड लगा रहा है तो वैसे गुपचुप का खेल क्यों किया जा रहा है। वर्ष 2014 से उक्त भूमि रही विवादों की वजह से यहां पर सुर्खियों में, अब फिर इसके सुर्खियों में आने के पीछे की कहानी क्या है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए ये जवाब मिल रहे हैं, जवाब भी आपको बता रहे हैं। जो जोन उपायुक्त महोदय क्या जवाब दे रहे हैं, उसके बाद फोन भी काट देते हैं। तो ये पूरा खेल क्या है, पूरा माजरा क्या है, ये जानने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए जैसे खेल चल रहा है, ये खेल की तस्वीरें साफ होनी बहुत जरूरी है। 104 बीघा में जेडीएस संपत्ति के बोर्ड लगाने और हटाने के मामले में बड़ा अपडेट है ये। पृथ्वीराज नगर साउथ जोन से जुड़े मामले में अफसरों का ये कैसा अजीब खेल। कल तक अफसर जेडीए बोर्ड लगाने और हटाने के मामले की नहीं कर रहे थे पुष्टि, लेकिन आज सुबह 11 बजे जेडीए ने फिर लगा दिए जेडीएस संपत्ति के बोर्ड। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह रजावत फोनलाइन पर हमारे साथ बन गए। राम सिंह रजावत, ये पूरा माजरा क्या है, पूरा खेल क्या है? देखिए, पृथ्वीराज नगर की 104 बीघा जो भूमि है शुरू से विवादों में रही है। पहले जयपुर विकास प्राधिकरण अपनी मान रहा था, लेकिन बीच में संबंधित जो लोग हैं न्यायालय पहुंच के और कोर्ट का स्टे ले लिया और लंबे समय से विवादों रहने के बाद अचानक परसों जयपुर विकास प्राधिकरण की जो एक्शन जोन टीम ने ये जेडीएस संपत्ति के बोर्ड लगा दिए, लेकिन अधिकारी देर रात तक कल ये पुष्टि नहीं कर रहे थे कि हमने बोर्ड लगाए। तो आखिर ये गुपचुप जेडीए क्यों खेल खेल रहा है। और आज सुबह 11 बजे जब जेडीए के अधिकारी मौके पे पहुंच के बोर्ड लगा रहे हैं, बोर्ड लगा के निकल रहे हैं, उसके कुछ समय बाद ही भू कारोबारियों से जुड़े लोग मौके पे पहुंचते हैं और बोर्ड हटा देते हैं। तो आखिर ये किसके इशारे पे बड़ा खेल हो रहा है। सूत्रों का ये कहना है कि जेडीए आयुक्त ने मौखिक निर्देश दिए हैं, उसके बाद में ये बोर्ड लगाने का ये डिसीजन हुआ है। लेकिन प्रवर्तन शाखा को इस मामले से दूर क्यों रखा गया? चूंकि प्रवर्तन शाखा का फोर्स या जाब्ता लेकर इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ये एक्शन जोन और जोन उपायुक्त हरि सिंह देवल का ये कहना है कि एक्शन जोन के कहने के अनुसार लगाए गए, जबकि हेमराज मीणा ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने जोन उपायुक्त के कहने पे लगाए। तो आखिर हरि सिंह देवल ये क्यों नहीं बता पा रहे कि किसके इशारे पे उन्होंने बोर्ड लगवाए और बाद में हटवा भी रहे हैं। और यदि अगर जेडीए ने बोर्ड लगाए तो हटाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना, जिन्होंने हटाए हैं, भू कारोबारी के लोगों ने हटाए हैं, तो जेडीए को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। तो आखिर ये माजरा क्या कोई बड़ा खेल है कोई, या इसके बड़ी मिलीभगत का बड़ा घोटाला है, या किसी को डराने धमकाने का बड़ा खेल है? ये सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं। और जेडीए आयुक्त राम सिंह रजावत, सवाल ये भी उठ रहा है, यदि जेडीए उक्त भूमि को अपनी मानकर बोर्ड लगा रहा है तो ऐसे गुपचुप खेल को क्यों खेला जा रहा है? ये बुरा गुपचुप खेल है क्या? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम
जेडीए का ट्रैक्टर लेके मौके पे पहुंची है 11 बजे और बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं। जगह जगह बोर्ड लगाने के बाद अचानक जेडीए ने यू टर्न ले लिया। आखिर ये पीछे का जो खेल है, जोन उपायुक्त के पीछे का जो खेल है, वो सीन समझ में नहीं आ रहा है। जो जेडीए के जो सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जेडीए प्रशासन ये गुपचुप खेल क्यों खेल रहा है। अगर जेडीए को बोर्ड लगाने हैं तो बाकायदा प्रवर्तन शाखा का जाब्ता लेकर बाकायदा की जानी चाहिए। एक तरफ दगा रहे हटा रहे हैं। ये खेल बड़ा है, ये बड़ा मिलू का घोटाला। आप ही देखिए, कम से कम 1000 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन है। ये मालिकाना हक को, स्वामित्व को लेकर के लंबे समय से विवाद। राम सिंह रजावत, सवाल ये बन रहा है क्योंकि देखिए साल 2014 से उक्त भूमि रही विवादों की वजह से सुर्खियों में, अब फिर इसके सुर्खियों में आने के पीछे की क्या कहानी हो सकती है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात इस जमीन के पीछे यह है, तत्कालीन जेडीसी जब वैभव गालरिया थे उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था। हालांकि अभी वैभव गालरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएस है और इसके अलावा कई सीन बदले। तत्कालीन जेडीसी ने इस उक्त जमीन का कब्जा लेने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बीच में फिर कोई पेश आ गया, फिर न्यायालय में चली गई, फिर न्यायालय का विचार मामला रहा है। लेकिन अचानक अभी सुर्खियों में आई है और जेडीए ने ये बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड लगाने के बाद हटा लिए, फिर दोबारा आज बोर्ड लगाए। इसलिए मामला शहर का एक चर्चित मामला, बहुत चर्चित मामला हो गया है कि आखिर इसकी कहानी का सूत्रधार कौन है। इस सूत्रधार को लेकर के सोशल मीडिया पे सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर नजर बनाए रखिएगा, ये माजरा समझने की कोशिश करिएगा, अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।